गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन चल रहे थे, याद हो तो आपको। पहला था हमारा कौन सा, जब नीचे लीनियर हो तो हम क्या करते थे, हाफ ऑफ द टेंजेंट में कन्वर्ट कर देते, साइन कॉस में लीनियर है तो। और दूसरा था एक और स्क्वायर वाला कि नीचे साइन और कॉस में स्क्वायर हो, ऊपर वन है न्यूमरेटर में, तो हम क्या करते थे, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई एंड टेन एक्स को टी रखते थे। तीसरी फॉर्म क्या बेटा इसमें कि यदि फंक्शन ऑफ क्या दे रखा हो, तीसरी फॉर्म में ऊपर नीचे जो भी कहीं भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है कि कहाँ पर है वो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ साइन 2x या साइन एक्स कॉस एक्स, जो भी बोलो आप, साइन 2x भी बोल सकते हो और साइन एक्स कॉस एक्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है। डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कहीं भी हो सकता है ये फंक्शन, और ऊपर पर साथ में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फंक्शन ऑफ साइन 2x, या फिर हो सकता है, ध्यान दो थोड़ा सा, ऐसा भी हो सकता है क्या, ओनली साइन एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ साइन 2x, या फिर एक और फॉर्म कौन सी है, ओनली कॉस एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ साइन 2x। सबसे पहले ये दो फॉर्म बता रहा हूं भाई, बाद में ये दो बता रहा हूं, ठीक। बताओ इन दो फॉर्म में क्या करना है हमें, इन दो फॉर्म में हमें ये करना है कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। देखो आप ऐड करोगे, बताओ इन दोनों को ऐड करोगे क्या दिख रहा है, साइन एक्स 2 साइन एक्स है क्या ये, यानी इस साइन एक्स को क्या लिखेंगे हम, 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स को क्या लिखेंगे, देखो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल लिख देंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। सिमिलर यदि कॉस एक्स हुआ तो यहाँ पर, यदि कॉस एक्स है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दिख रहा है, यहाँ पे क्या करना है हमें, माइनस करूंगा तो बताओ क्या बचेगा, ये कॉस एक्स 2 कॉस एक्स बचेगा या नहीं बचेगा। तो इन दोनों को तो पहले हम किन में कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इनका आता है कि इनमें क्या करेंगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन यदि हम बोर्ड है तो किसका डेरिवेटिव है ये, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है, ऑब्वियसली है कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लिखेंगे। इस वाले केस के लिए क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लिखेंगे। ध्यान रखोगे क्यों लिखा है ये, इसका डेरिवेटिव ये है क्या कि सर नीचे तो फंक्शन ऑफ साइन 2x है, तो साइन 2x आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन 2x आएगा या नहीं आएगा। देखो इस साइन स्क्वायर एक्स 1 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया बेटा, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x। तो साइन 2x की जगह क्या लिख देंगे हम, 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है या नहीं। यदि इसमें लिखना है तो बताओ, बोलो ध्यान से क्या करना है। यदि इस वाले में बोलो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या लिखेंगे, बोलो हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लिख देंगे। ऐसा क्यों, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस लेके बाहर आ जाएगा ये कॉमन, क्या आएगा बताओ कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा कि नहीं आएगा। यदि यहाँ पे लिखना चाहूँ मैं तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस एक्स या माइनस साइन एक्स दोनों में से जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, माइनस कॉमन ले लेंगे वो तो ध्यान क्या रखना है, ऊपर या तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या फिर ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे फंक्शन ऑफ साइन 2x या ऊपर भी हो सकता है फंक्शन ऑफ साइन 2x। यदि सिंगल है तो इन दोनों में कन्वर्ट होगा। आया समझ में, क्लियर। तो देखो इस पे बेस क्वेश्चंस, एक और फॉर्म होती है हमारे, वो भी मैं हैंड टू हैंड बता रहा हूं फिर क्वेश्चंस करा रहा हूं बेटा। एक और फॉर्म कौन सी है देख लो पहले, और उन पे दोनों पे एक साथ फिर क्वेश्चंस करेंगे। एक और फॉर्म बेटा हमारी a sin x प्लस b cos x
प्लस सी अपॉन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर डी एक्स। ठीक है, क्या लिखा है? इसमें क्या करना होता है बेटा, यदि आप ध्यान से देख रहे हो इसमें भी और इसमें भी, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी अपॉन डी ई की पावर एक्स प्लस के ई की पावर माइनस एक्स प्लस एल, कुछ भी लिख दिया बेटा मैंने, इसका इंटीग्रेशन। ध्यान दो थोड़ा सा, कर क्या रहे हम। तो देखो इधर बेटा साइन एक्स ऊपर है, कॉस एक्स ऊपर है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये रहा। कहने का मतलब जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो क्या है, न्यूमरेटर में क्या है उसका, या तो न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर के बराबर लिखा हुआ है या उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है या नहीं। तो ऐसे ही इसमें देखो ई एक्स है, ई की पावर माइनस है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव यही आएगा, इसका डेरिवेटिव यही आएगा, यानी ये या इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। क्या करना है हमें करना है बेटा न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ध्यान देना दोनों में क्या करना है, नीचे लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कोई सी कांस्टेंट कोई भी के, और ए बी सी की वैल्यू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स या ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स करके सॉल्व करेंगे और उसके बाद तो अप्लाई करेंगे। ध्यान रखेंगे दोनों में। देखो तो क्वेश्चन सब क्लियर है दोनों में, कैसे ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यदि आप ध्यान दे रहे हो तो इसी पे बेस है, सी नहीं है, देख रहे हो तो आप यही फॉर्म बन रही है। 11 cos x साइन कॉस, ए और बी दे रखे, कुछ ए और बी दे रखे है या नहीं। तो देखो आप सॉल्व कर रहे हैं बेटा, बताओ क्या दे रखा है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10, न्यूमरेटर क्या है बोलो, कोई कंसेप्ट था हमारा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, यही था। वैसे सी यहाँ पर ऊपर नीचे है क्या, नहीं है, तो आप नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। वैसे लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखेंगे अपने आप आएगा जीरो, हमने तो लिख दिया। तो बताओ न्यूमरेटर बोलो क्या है, 11 cos x माइनस 16 sin x इज इक्वल टू, बोलो बेटा, a टाइम्स ऑफ 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2 sin x माइनस 2 sin x प्लस 5 cos x प्लस सी। इट इज क्लियर, आ रहा है समझ में। अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ cos x, क्या लिख रहा हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ cos x फ्रॉम बोथ द साइड्स। बताओ cos x का कोफिशिएंट 11, इधर cos x का कोफिशिएंट बेटा 2 है, इधर cos x का कोफिशिएंट बेटा 5 भी। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ साइन x बोलो, कोफिशिएंट ऑफ साइन x फ्रॉम बोथ द साइड्स, इधर माइनस 16 बोलो बेटा, इधर 5 है, इधर 5 भी। कांस्टेंट टर्म है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, विदाउट साइन एक्स कॉस एक्स, तो सी कितना दिख रहा है हमें, जीरो। वो हमने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि है ही नहीं ऊपर नीचे कांस्टेंट, तो सी क्या आना है, जीरो ही आना है। अब बोलो तो इनको क्या सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली, बोलो भाई, इसमें से इसको माइनस ही कर दें। बताओ इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, 27x, 27 इज इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया, -9। a की वैल्यू किसी एक में पुट कर दें, क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। निकाल सकते हैं इजीली, लिखना चाहो तो लिख दो, -9 यहाँ पे रखो, -18
18 और 11 29 हो गए क्या? 18 और 11 29/5, तो 29/5 आ गया। ए और बी निकाल सकते हो इजीली, ए और बी आगे। अब क्या करना है देखो इधर, देखो क्या करें, इधर देखो बेटा क्या बन रहा है बताओ। न्यूमरेटर को ए और बी आ चुके हैं, हम रख देंगे वैल्यू। तो बताओ क्या लिखें, न्यूमरेटर को क्या लिखें हम, a टाइम्स ऑफ 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस b टाइम्स ऑफ, बोलो क्या है, -2 sin x प्लस 5 cos x dx। डिनोमिनेटर एज इट इज क्या बेटा, 2 cos x प्लस 5 sin x। बोर्ड पे देखो समझ में आ जाएगा। एक नेक्स्ट स्टेप अब बताओ, ये अपॉन ये क्या बचा बेटा, ओनली dx 1 प्लस b टाइम्स ऑफ क्या बच रहा है बताओ, -2 sin x प्लस 5 cos x अपॉन नीचे क्या बेटा, 2 cos x प्लस 5 sin x dx। यस और नो? अब बोलो तो आंसर, a इंटू एक्स, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, b इंटू ये बोलो कौन सी फॉर्म है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है नहीं, क्या बन रहा है तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। याद आया कहीं, बोलो एल एन एफ एक्स। तो आंसर क्या हो गया, एल एन एफ एक्स। एफ एक्स कितना है, 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस कोई कांस्टेंट, ए और बी की वैल्यू पुट कर दोगे, दिस इज योर आंसर। समझ में आया क्या करना है, क्लियर तो है? अब इसमें कभी कभी हमें क्या करता है, देखो ध्यान दो थोड़ा सा, हमें बजाय ऐसे देने के, एक और क्वेश्चन में ऐसे ले रहा हूं, देखो हमें समझ में भी नहीं आता कि उसी फॉर्म पे बेस क्वेश्चन दिया है क्या, 10x अपॉन 2 प्लस 3 10x dx। अब हम सोचते हैं कोई 10x 1x का कोई पार्ट होगा और उसी पे क्वेश्चन दिया होगा, जबकि ऐसा नहीं था भाई। ध्यान देखो, इसको साइन कॉस में ब्रेक करो तो क्या बन रहा है बताओ, बन रहा है बेटा हमारा साइन एक्स अपॉन, ये साइन कॉस में ब्रेक होगा जब 2 cos x प्लस 3 sin x। वही फॉर्म है भाई ये, कौन सी, a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x। यहां पे क्या दे रखा है, cos 0 बेटा, cos कितना है 0। पता है क्या करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x, ए टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बोलो भाई -2 sin x प्लस 3 cos x। तो बताओ कॉफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स बोलो, चलो पहले 0, कॉस एक्स का कॉफिशिएंट बेटा 2a, कॉस एक्स का कॉफिशिएंट बेटा 3b। सेकंड बोलो, साइन एक्स का कॉफिशिएंट बेटा 1, साइन एक्स का कॉफिशिएंट बेटा यहां से 3 है, यहां से साइन एक्स का कॉफिशिएंट -2b। पिछले वाले में देखना, क्वेश्चन में ध्यान दे लेना, कैलकुलेशन जो भी है। यहाँ पे बताओ क्या कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं, इन दोनों को क्या कर सकते हैं बेटा, हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके ए और बी आ जाएंगे, ठीक है नहीं, ए और बी आ गए, ए और बी आ गए। ए और बी की वैल्यू बेटा हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सेम बिल्कुल क्या बन जाएगा, पुराने क्वेश्चन की तरह बन जाएगा।
बताओ क्या लिखोगे, देखो बिल्कुल सिमिलर बन जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैलकुलेशन जो भी है ए और बी की वैल्यू जो भी आएगी बेटा। बताओ क्या लिखेंगे न्यूमरेटर को, a इंटू 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b इंटू माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x dx अपॉन डिनोमीटर। डिनोमीटर कितना है बेटा, 2 cos x प्लस 3 sin x। आंसर बोलो डायरेक्ट। अब ये अपॉन ये ax बेटा प्लस b, ये अपॉन ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स ln एफ एक्स ln ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस ए और बी की वैल्यू जो भी होगी यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगी, रख देंगे। तो समझ में आया ये, हमें किस में दे देता है बेटा, 10x में दे देता है कभी कभी, और सोचते हैं हम किसका क्वेश्चन है ये, 10 में कहीं कुछ बन रहा होगा, जबकि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन था हमारा। तो एक टाइप तो यही थी हमारी। इस पर एक और e की पावर x वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो बिल्कुल सिमिलर है वो भी बेटा। 4e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस 2e की पावर माइनस x dx। कुछ भी लिख दिया मैंने। बताओ क्या करना है, लिखोगे बेटा न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमीटर, a टाइम्स ऑफ डिनोमीटर बोलो e की पावर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस x, b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर बोलो बेटा e की पावर x माइनस 2 e की पावर माइनस x। ठीक है नहीं, कॉफिशिएंट बोलो तो यहाँ से कॉफिशिएंट कितना आएगा बेटा, e की पावर x का कॉफिशिएंट बोलो 4, कांस्टेंट है नहीं बेटा इसलिए मैंने प्लस सी नहीं लिखा है, 0 आएगा। बताओ e की पावर x का कॉफिशिएंट यहाँ से a, यहाँ से बोलो बेटा प्लस b, e की पावर माइनस x का कॉफिशिएंट बोलो बेटा यहाँ से 5, यहाँ से 2a, यहाँ से माइनस 2b। अगेन a और b सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा इजीली। ठीक है नहीं, a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर की जगह ये पुट करना है बेटा, a टाइम्स ऑफ e की पावर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस x प्लस b टाइम्स ऑफ e की पावर x माइनस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस x dx अपॉन डिनोमीटर e की पावर x प्लस 2e की पावर माइनस x। यहाँ दिख रहा है ना भाई, यहाँ दिख रहा है ना पीछे लास्ट में। तो बताओ ये अपॉन ये, आंसर बोलो डायरेक्ट ax प्लस b ln ऑफ ये बेटा एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स ln एफ एक्स कितना आएगा, e की पावर x प्लस 2 e की पावर माइनस x प्लस c। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। तो ध्यान रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैलकुलेशन जो भी है ये ध्यान रखो, कैलकुलेट करना है, आंसर निकालना है। आंसर क्या आएगा, यदि कांस्टेंट और होता तो एक स्टेप और बढ़ जाता, अदरवाइज ax प्लस b ln डिनोमीटर, यदि कांस्टेंट नहीं है तो। क्लियर। तो अब देखो, और जो सेकंड टाइप थी या फर्स्ट टाइप थी जिसमें मैंने बताया था, देखो क्या बन रहा है। नेक्स्ट रहता है देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है बताओ, दे रखा है बेटा हमें cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x। कौन सी फॉर्म थी इनमें, जो 4 लिखी थी उनमें ऊपर क्या चाहिए था हमें बताओ, cos x प्लस साइन x या cos x माइनस साइन x। यहाँ पे क्या दे रखा है, सिर्फ
कॉस एक्स, क्या करें, 2 में कन्वर्ट होगा, क्या लिखेंगे बताओ। इस कॉस एक्स को क्या लिख रहे हैं बेटा, 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x dx प्लस 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x dx। ये समझ में आया क्या लिखा है बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। इसको क्या लिख रहा हूं मैं इसको क्या लिख रहा हूं बेटा, cos x को क्या लिखा है, 1/2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स, ये लिखा है और अलग अलग कर दिया दोनों को। दिख रहा है क्लियर क्लियर, बोलो बेटा। तो अब बताओ क्या बन रहा है, फिर आगे बोलो। अब देखो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी या नहीं बनी, कौन सी फॉर्म, नीचे फंक्शन ऑफ साइन 2x, ऊपर cos x प्लस साइन एक्स या cos x माइनस साइन एक्स या साइन एक्स माइनस cos x, प्लस माइनस तो माइनस बाहर निकाल देंगे, वो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है नहीं। बोलो क्या बताया था, प्लस वाले में क्या करना है, साइन एक्स माइनस cos x को t लिखना है। ये I1 के लिए बेटा, इसको मैं I1 बोल रहा हूं और इसको मैं I2 बोल रहा हूं। मैं I1 के लिए सॉल्व कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो बताओ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t लिख दिया, इसका डेरिवेटिव बोलो, cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है या नहीं बताओ। तो cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स है क्या हमारे पास, बिल्कुल है भाई, ये है हमारे पास, समझ में आ रहा है बेटा। अब बोलो, तो अब हमें साइन 2x और चाहिए, क्या बताया था, इसका स्क्वायर करेंगे, यही बोला था, करो तो इसका स्क्वायर। बताओ इसका स्क्वायर में एक 1 आएगा बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन 2x आएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, आएगा या नहीं आएगा। तो बताओ साइन 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पुट कर देंगे। तो दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं। अब तो I1 लिख रहा हूँ बेटा मैं, 1/2 नहीं लिख रहा हूँ, 1/2 अपने आप लिखोगे, आंसर 1/2 इंटू I1 प्लस 1/2 इंटू I2 है बेटा, तो सिर्फ I1 लिख रहा हूँ मैं। बोलो I1 क्या बना, यहाँ से बनेगा बेटा, ऊपर cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया, अंडर रूट ऑफ साइन 2x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन 2x की जगह क्या लिख दूं मैं, 1 माइनस टी स्क्वायर, 8 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। तो बताओ कौन सा फॉर्म बन गई बेटा, ये डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो बेटा, 7 प्लस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल एन वाला रूट के अंदर है। तो बताओ आंसर क्या लिखें, I1 इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स, एक्स कितना है बेटा यहाँ पे टी, प्लस अंडर रूट ऑफ एज इट इज, क्लियर। तो ये तो I1 का रिजल्ट है। अभी I2 और है भाई, कौन सा और है अभी, I2, I2 के लिए बेटा देखो इधर ऊपर क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, क्या माने इसका मतलब, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या लिख दिया मैंने, टी लिख दो, यू लिख दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव यही आएगा। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस यूज करेंगे यहाँ पर। तो बताओ इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी, ठीक है नहीं। तो बोलो क्या आएगा यहाँ से, ये रिजल्ट तो हमारे पास है, देखो न्यूमरेटर में I में, I2 में है या नहीं। अब हमें क्या और चाहिए, साइन 2x और चाहिए, कैसे निकालें, इसका स्क्वायर कर दें, 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो बताओ साइन 2x कितना हो जाएगा बेटा,
यू स्क्वायर माइनस 1 रख दें भाई, इधर रख रहा हूँ मैं। तो अब देखो I2 क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर तो किस में गया, du में, अंडर रूट ऑफ, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बताओ, 8 माइनस क्या, यू स्क्वायर माइनस 1, एट माइनस यू स्क्वायर माइनस 1 इधर गया, और यहाँ पे क्या आया था बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर, वो यहाँ पे लिखा था। क्लियर है नहीं? अब रख दो यहाँ पर वैल्यू, रिजल्ट बोलो कितना आया, डी यू अपॉन, इसको सॉल्व कर रहे हैं जब बेटा, प्लस हो गया ये अंडर रूट ऑफ 9 माइनस यू स्क्वायर, कौन सी फॉर्म बन रही है याद करो तो ये, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन बताओ रिजल्ट, 1 अपॉन ए, सॉरी इसमें नहीं होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए यू अपॉन 3 प्लस सी, यू की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दोगे, दोनों रिजल्ट I1 I2 वहाँ पुट कर दोगे। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था पर क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिख रहा है बताओ, कोई भी एक साइन में सॉल्व कर रहा हूं, दूसरा आप करोगे, कोई भी एक जो भी आप चाहोगे, प्लस या माइनस, दूसरा आपको करना है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 8 12, कोई भी एक पार्ट बताओ क्या लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा का रूट प्लस या माइनस, जो भी आप चाहो एक कर रहा हूं, बताओ माइनस कर दूं, चलो माइनस कर रहा हूं, रूट ऑफ साइन थीटा कॉट टेन थीटा है पहले, टेन थीटा डी थीटा। सोचो और बताओ इसमें क्या करें और क्या लिखें। अब इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या दिख रहा है, साइन को कॉस में और कॉस को साइन, सॉरी कॉट को साइन कॉस में और टेन को भी साइन कॉस में, दोनों में कन्वर्ट करें, करो कन्वर्ट, क्या आ रहा है देखो, ये आएगा बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस ये आएगा बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। बताओ एलसीएम लो तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन रूट के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा। कोई फॉर्म बन गई क्या हमारी पुरानी, कौन सी फॉर्म बनी बताओ तो बेटा, ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे साइन 2x, ये एक तरह से साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2x ये है ना एक तरह से। तो बताओ क्या लिखेंगे बोलो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को टी लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। इट इज क्लियर? बताओ तो ये वैल्यू तो यहाँ पे आ गई, साइन थीटा कॉस थीटा और निकालना है, क्या करें इसका स्क्वायर, बोलो स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब बोलोगे सर अभी तक तो आप 1 प्लस साइन 2 थीटा लिख रहे थे, बात वही है बेटा, पर इस बार हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसलिए इस बार हमने इसी में लिख दिया है। समझ रहे हो, हमें चाहिए क्या वो देखना होता है, उसके स्टाइल से लिखते हैं। तो बताओ क्या आएगा रिजल्ट, बोलो भाई, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा की जगह तो क्या लिख दें, डी टी, उसकी जगह तो क्या आ गया डी टी, नीचे रूट के अंदर बोलो बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या लिखें बताओ, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, दिख रहा है, टी स्क्वायर 1 को इधर ले गए अपॉन 2, क्लियर है या नहीं, तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 ऊपर चल जाएगा, अपॉन 2 ऊपर चल जाएगा, रूट है बेटा। तो बताओ ये कौन सी फॉर्म अगेन, ln वाले, तो √2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी की वैल्यू पुट कर देंगे,
टी की वैल्यू पुट कर देंगे। इट इज़ क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, लिखो इनको करो और करते हैं अपन जब तक। हाँ भाई लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो क्या लिखा हुआ है। 14 क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पहले चलो 13 ही देख लेते। 13 में क्या करें बताओ, बोलो। 13 में सबसे पहला स्टेप क्या लिखें? इसको साइन में कन्वर्ट करें। तो ये लिखा हुआ है बेटा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। क्या नीचे फंक्शन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स और ऊपर साइन एक्स दिख रहा है क्या? तो न्यूमरेटर के साइन एक्स को क्या लिखेंगे बताओ? इस साइन एक्स को क्या लिखेंगे? 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, लिख दो। बताओ रिजल्ट क्या आएगा? 1/2 बोलो बेटा। साइन एक्स की जगह क्या लिखें बेटा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx माइनस दूसरा क्या है बोलो? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। इट इज क्लियर। इसके बाद दिख रहा होगा अगेन आपको बिल्कुल सेम 2 क्वेश्चन किए थे हमने, उसी पे बेस है। बताओ यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे? साइन एक्स। यदि अगेन इसको I1 I2 बोल दूँ क्या बेटा? ये I1 और ये I2। तो I1 अलग सॉल्व कर रहा हूँ मैं, I2 अलग सॉल्व कर रहा हूँ। बताओ I1 में क्या करना है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t लिखना है। इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है नहीं? बताओ तो क्या करें? यहाँ से बोलो इसका स्क्वायर बेटा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये रिजल्ट रख दें। बताओ तो I1 में रख रहा हूँ 1/2, यहाँ पे पहले से ही है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ बेटा। तो बोलो I1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? ऊपर बेटा cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स dx की जगह तो dt आ गया अपॉन 1 प्लस हाँ भाई बताओ कहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। एलसीएम लो बेटा। बताओ 2 तो ऊपर पहुँच गया, डी टी अपॉन कितना बेटा? 2 + 1 3 माइनस टी स्क्वायर। कौन सी फॉर्म है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली। 1/2a 1/2a ln ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस C1 या जो C एक और है वो। तो ये तो हमारा I1 हो गया भाई। t की वैल्यू रख देंगे ना बेटा। ऐसे सिमिलर I2 और है। I2 क्या था बेटा? देखो I2 यहां से लिख रहा हूं। I2 में क्या दे रखा है बताओ? ऊपर cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स है तो क्या लिखोगे बोलो? साइन एक्स प्लस cos x को t लिख दोगे। बोलो इसका डेरिवेटिव cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इट इज क्लियर। cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका स्क्वायर कर दें बेटा। बोलो स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? 1 प्लस
2 sin x cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू I2 में पुट कर रहा हूं बेटा, देखो इधर I2 में पुट कर रहे हैं दोनों वैल्यू। ऊपर तो किस में आ जाएगा बताओ, dt। नीचे बोलो भाई, नीचे क्या आएगा बेटा, 1 प्लस क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स को बताओ क्या लिखें यहां से, टी स्क्वायर माइनस 1/2, टी स्क्वायर माइनस 1/2। तो बताओ क्या रिजल्ट रहा, 2 टाइम्स ऑफ डी टी अपॉन, बेटा 2 एलसीएम लेंगे, 2 माइनस 1 1, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट अगेन 2 tan इनवर्स टी प्लस सी। ये हमारा I2 टी की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर। यदि प्रॉब्लम है तो टी ध्यान रखना भाई, यहाँ पे टी कुछ और है, यहाँ टी कुछ और है। चाहो तो आप T1 कर दो, यहाँ पर कंफ्यूज में नहीं होना है भाई, यहाँ T1 कर दो बेटा, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए कहने का मतलब। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट वाले में देखो ध्यान से। अब आप क्वेश्चन नंबर 14, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, वही cos x दे रखा है, नीचे फंक्शन ऑफ sin 2x है या नहीं, तो क्या लिखेंगे बताओ, इस cos x को 1/2 cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x, क्या हो जाएगा बोलो, 1/2 टाइम्स ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 10 प्लस साइन 2x dx प्लस cos x माइनस साइन x अपॉन 10 प्लस साइन 2x dx। अब इसके आगे आपको पता है क्या करना है, 3-4 क्वेश्चन कर चुका हूँ बेटा। इसमें साइन x माइनस कॉस एक्स को t लिखोगे, इसमें साइन x प्लस कॉस एक्स को t लिखोगे, सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो ये तो था हमारी कौन सी फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक वाली। ट्रिग्नोमेट्रिक बेटा एक और फॉर्म आती है, वो और देखो कौन सी है। देखो इधर ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्म और आती है, कब, इसको हम एल्जेब्रिक से भी कर सकते हैं करने को, तो पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक से बता रहा हूँ कि यदि कहीं फंक्शन में बेटा ये लिखा हो x माइनस एल्फा कॉमा एल्फा माइनस या बीटा माइनस एक्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या दूसरी फॉर्म, इसमें तो क्या करते हैं, इसमें तो x को एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, x को एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्म है हमारी जब दोनों में ही x पॉजिटिव में हो, x माइनस एल्फा कॉमा x माइनस बीटा। इसमें क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू एल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिखो, समझ में आया किसमें क्या करना है। तो देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एल्फा dx। अब मैं देखो ये भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता था और करके, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स। इसको मैं और करके ऐसे भी लिख सकता था, इंटीग्रेशन ऑफ √ऑफ 1/√ऑफ x माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। कहने का मतलब एल रूट के अंदर क्या दिख रहा है हमें, x माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स, एक्स माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स, एक्स माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स, है या नहीं।
कोई भी एक क्वेश्चन इनमें से मैं कर रहा हूँ और रिमेनिंग 2 आप करोगे। सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं पहला ही लिख कर रहा हूँ भाई। क्या करना है बताओ, एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। करो पुट, बताओ dx कितना आएगा बोलो, 2 अल्फा कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 2 बीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यदि ये रिजल्ट आप ध्यान भी रख सको इस टाइप में बेटा तो थोड़ा टाइम बच जाता है। डेफिनेट में भी आएगा ये दोबारा, वहाँ पे भी दोबारा मैं ये बोलूँगा, पर वहाँ पे दोबारा प्रूफ नहीं दूंगा, ये मैं वहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करूँगा भाई। dx इज इक्वल टू, बताओ कितना आ रहा है, ये क्या दिख रहा है यहाँ से बोलो बेटा, दिख रहा है मैं बीटा माइनस एल्फा, बीटा माइनस एल्फा इंटू साइन 2 थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा, चलो वही लिख देता हूँ मैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, यही है। अब हमें 2 चीज़ और चाहिएंगी, वो पहले ही हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। कौन कौन सी चाहिएंगी, हमें एक चाहिएगा x माइनस एल्फा चाहिएगा, दूसरा चाहिएगा हमें बीटा माइनस एक्स। तो अब हम ये भी पहले से ही निकाल रहे हैं भाई। देखो क्या कह रहे हैं, x माइनस एल्फा, x क्या था बेटा हमारा, एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस एल्फा। बेटा इन दोनों में से माइनस एल्फा कॉमन लो तो क्या बचेगा, 1, यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान दो बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ रिजल्ट क्या रहा फाइनली, बीटा माइनस एल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आई, x माइनस एल्फा। यदि याद रख सको आप 3 रिजल्ट, टाइम बच जाएगा बेटा। पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, ऐसे ही सिमिलर तीसरा बेटा क्या आएगा, बीटा माइनस एक्स, बीटा माइनस एक्स रिजल्ट आएगा हमारा बीटा माइनस एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। इजीली सॉल्व कर सकते हो भाई। ये 3 रिजल्ट हम ध्यान रख सके तो थोड़ा सा हमें इजी रहेगा। इसके बाद क्या करना है बताओ, इसमें ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, देखो तो पुट कर रहे हैं बेटा, इधर देखो ये वैल्यू पुट करो, यहाँ पर एक एक वैल्यू पुट कर रहे हैं, बोलते जाओ रिजल्ट क्या क्या भाई। सबसे पहले तो dx की वैल्यू बोलो, बीटा माइनस एल्फा, बीटा माइनस एल्फा इंटू बोलो कितना है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन रूट के अंदर बेटा, रूट के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही रूट के अंदर इनटू बिना रूट के अंदर बोलो x माइनस एल्फा, x माइनस एल्फा, बीटा माइनस एल्फा, बीटा माइनस एल्फा साइन स्क्वायर थीटा। देखने में लग रहा है कि सर इतना बड़ा सा गया, देखो एक स्टेप में आंसर है इसके बाद। कैसे देखो, बीटा माइनस एल्फा, बीटा माइनस एल्फा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो बताओ क्या बचा, 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस एल्फा इंटीग्रेशन, बोलो क्या बच रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोलो तो आंसर, कॉसेक स्क्वायर थीटा का बेटा इंटीग्रेशन पता है हमें, माइनस के कॉट थीटा प्लस सी। कॉट थीटा की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे, ध्यान दो इधर देखो बेटा, ये अपॉन ये कर दे तो कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है क्या हमें, ये अपॉन ये, यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, तो 2 अपॉन 1 क्या दिखेगा हमें, कॉट स्क्वायर थीटा, बीटा माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एल्फा। तो कॉट थीटा कितना हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा है वो, तो -2 अपॉन
बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉट थीटा कितना हुआ बेटा, अंडर रूट ऑफ बीटा माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस। आया समझ में? ध्यान रखेंगे तो ये टाइप, और कि जब हमें क्या दे रखा हो x माइनस एल्फा और बीटा माइनस एक्स, तो अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यदि दोनों x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा दे रखा होता तो दूसरा क्या था हमारा, अल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखोगे? तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, एलजेब्रिक। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।